धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे अर्जुन सुन, तुझको समझाऊं और धर्म क्षेत्र तुझको बतलाऊं। ज्वालाएं भड़क रही कुरुक्षेत्र में, हिंसा आतंकवाद बढ़े, अधर्म की सीमाएं भी बढ़ी और 18 क्षोणी सेना कुरुक्षेत्र खड़े। कुरुक्षेत्र मैदान में छाया है अज्ञान, गुब्बारा बन मन के गुब्बार को फुला रहा अभिमान। सत्ता का अभिमान अर्जुन गुब्बारा बन करके फूल रहा है। घना घमंड का है गुब्बारा और फूल रहा इसमें अभिमान। कुरुक्षेत्र मैदान में देखो छाया हुआ है यह अज्ञान। गुब्बारे को देख देख सब फूले नहीं समाते हैं और आसमान में गुब्बारे को सब राजा ही उड़ाते हैं। गप्पों के गुब्बारे उड़ रहे चारों तरफ अधर्म है और देखो इसका सब सारा जग में दम 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 सब घुट रहा। सारे संसार का दम इस प्रदूषण के गुब्बारे ने दम घुटता है अर्जुन सबका। प्रदूषण का गुब्बारा है और धर्म चला गया पातालन में, अधर्म का चढ़ गया पारा है। अधर्म 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 अधर्म, आतंकवाद हिंसा जानो और इस धरती कुरुक्षेत्र धरा पर और अधर्म व्यापक सब मानो। युद्ध की ज्वाला भड़क रही है, भड़क रहे सब योद्धा जान। घन घमंड छाया है इनमें, फैल रहा इनमें अभिमान। सत्य का नाम निशान नहीं है और सब मरने को हैं कुर्बान। और ज्ञान भूल गए सारे योद्धा, चढ़ा हुआ इन पर अज्ञान। अर्जुन, जब जब अधर्म का अज्ञान बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब भगवान कृष्ण का प्रागट्य होता है, अवतार प्रकट होते हैं और उन सारी ज्वालाओं को, जो भोग की ज्वालाएं हैं, सत्ता की ज्वालाएं हैं, उन ज्वालाओं को जला देते हैं, भस्म कर देते हैं।
जैसे फूटे ज्वालामुखी, अज्ञान की ज्वाला फैल गई, उठ रहे हैं गुब्बार धुएं के और राख ये चारों तरफ गिरी। दिल्ली और हरियाणा में कुरुक्षेत्र बना मैदान सभी, और राख उड़ रही आसमान में, राख हो गए कौरव सभी। ज्वालामुखी फटने लग और पाप अधर्म की छाया है, और श्री कृष्ण ये पाप हटाने इस धरती पर आया है। कुरुक्षेत्र में गीता बोले श्री कृष्ण भगवान, राख हो गई कौरव सेना, ज्वाला कृष्ण भगवान कृष्ण के मुख से ज्वालामुखी फटने लगा। विराट रूप बन गए कृष्ण और ज्वाला निकली जाए, महाकाल रुद्र रूप बना लिया, भस्म कौरव गति पाए, सारे अधर्म को भस्म कर दिया। भगवान शंकर तो तीसरे नेत्र से भस्म करते हैं, और भगवान कृष्ण चंद्रमा की तरह शीतल है। चंद्रवंश में जिनका जन्म है और अपने मुख से आग के ज्वालाओं को, सारे संसार के पापों को भस्म कर दिया, वो गीता है। अधर्म श्री कृष्ण के सामने एक पल भी खड़ा नहीं रह पावे। गर गीता बोले कृष्ण यहां तो पाप सभी जल जल जावे। ज्वालामुखी फट गया ज्ञान रूप, और सारे कौरव मारे जावे, और अद्भुत लीला श्री कृष्ण की गीता ज्ञान प्रकट पावे। तो अर्जुन, ज्वालामुखी कब फट गए? प्रकृति प्रकोप और भूकंप कब होता है? पृथ्वी हिलने क्यों लगती है? अर्जुन, जब करवट बदले शेष जी, विचलित गति पाए, या तो वहां भूकंप धरा पर या ज्वालामुखी फट जाए। तो 5686 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण का ज्वालामुखी फट गया था। जब देखा खड़ा अधर्म यहां, महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान बना, तो विराट रूप बन गए कृष्ण और सबको भस्म वहां पे किया। तो फट गया ज्वालामुखी अज्ञान का, और ज्ञान है गीता ज्ञान, और पूरे कौरव सेना 18 अक्षोणी पल में बनी शमशान। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने आत्मबल के ज्वालामुखी को जब विस्फोट किया और ज्ञान की गीता को प्रकट किया, तो अज्ञानता के कौरव भस्म हो गए, राख बन गए। और कलियुग में भी फटे रे ज्वाला, और ऐसी फट पाए, इथोपिया में फट रहे देखो, और हजारों वर्ष पहले फट जाए। जब जब धरती धरा डोलती, सत्ता में अभिमान दिखाए, और तब तब फटती ज्वालामुखी भी गंधक रूप ये रूप दिखाए। पाप की गंध सभी सब नष्ट हो, राख राख असमंतन पाए। अरे पूरे विश्व में ज्वाला भड़के, और देखो गगन ग्रह थर्राए। धूमकेतु जैसा तन पावे, व्यापक धूमधाम गति पाए। फट गया ज्वालामुखी गुब्बी, गुब्बी भी एक ज्वालामुखी है जो फटा है कलयुग में, और दिल्ली तक उसकी दशा तक। दिल्ली हरियाणा को ही कहते हैं, कुरुक्षेत्र का मैदान है इस समय दिल्ली। और ज्वालामुखी की राख इतिहास को दोहराती है कि देखो, पहले भी तुम राख हो गए जब जब घमंड तुमने पाया, और आगे भी तुम राख होगे, ये संकेत कृष्ण ने बतलाया। अर्जुन,
ये गीता तो कलयुग में चल रही है। संकेत देख, राख के टुकड़े गिर रहे तुझ पर और तू सुन रहा है गीता ज्ञान। और कलयुग में भी गीता को और सुना रहे हैं कृष्ण भगवान। फट गए ज्वालामुखी धरती पर और फैल गया धुआं धमशान। और राहु कहते धुआं धमंडी और राख के टुकड़े व्यापक मान। पर बालन बाका होवे भारत, यहाँ खड़े हैं कृष्ण भगवान। गीता चल रही विश्व भारत में, भारत तो होता भगवान। सारी राख को ले चपेट और मुंह में स्वाह कर जावेंगे। अर्जुन कलयुग में भी भारत श्री कृष्ण बचावेंगे। किसी राजा में जान नहीं है, राजा धरती पर बेजान। और देखो गप्पे लगा रहे हैं और गप्पे सुन रही प्रजा सम्मान। गप्पों से चल रहा है देखो सारा जगत, ये सारा जहान। गप्पे ही गप्पे धरती पर, गप्पों से महाभारत मान। इन गप्पों ने महाभारत करवाया। यदि गप्पे न हो तो महाभारत न हो। दुर्योधन को शकुनी ने ऐसे गप्पे सुना दिए। कांधार का था, अफगानिस्तान का था शकुनी, उसकी बहन थी गांधारी और उसका बहनोई था धृतराष्ट्र जो अंधा राजा था। और उस शकुनी मामा ने ऐसी चालें चला दी, 100 पुत्र रूप गति पाए। ऐसा जाल फैलाया सत्ता पे, जो फंसे कभी निकल नहीं पाए। उस जाल में यदि कोई फंस जाए तो निकलना बहुत मुश्किल है। तो पांडव फंसे उस जाल में और जाल बन गया काल। 5 गांव भी नहीं मिले, नहीं गली कोई दाल। 12 वर्ष अज्ञातवास में भटक रहे चुपचाप। और गुब्बारा बन गया दुर्योधन, फूटे अपने आप। तो अधर्म का गुब्बारा, गुब्बी गुब्बारा जैसा ये जो कलयुग में फूट रहा है, वह वहां भी फूटा था। और जब ज्वालामुखी फटते हैं तो समझ लेना चाहिए कोई प्रकृति नाराज है। शेष भगवान जब करवट बदलते हैं तो भूकंप होता है या ज्वालामुखी फटते हैं। क्योंकि ज्वालामुखी जब जब फटता है, पाप धरा पर जब बढ़ जाए, तब फटती है धरती देखो और ये तन भूकंप दिखाए। अगहन माह में फटा ज्वालामुखी, गुब्बी नाम गुब्बारा जाए। सब गुब्बारे फूट जाएंगे जो घन घमंड में रह मुस्काए। कोई देखो दंड चलावे, कोई अफंड घंड घंड गान। कोई योद्धा ले आया है और कोई विदेशी सेना सम्मान। और 18 क्षोणी सेना कचरा देखो कूड़ा मान। खड़े हुए महाभारत में और कुरुक्षेत्र में खड़े भगवान। तो भारत जो धर्म क्षेत्र था, इस राजनीतिक चालों ने, इस शुकनी की चालों ने दुर्योधन और धृतराष्ट्र के ऊपर ऐसा जाल डाला कि सारे राजा, पूरे विश्व की सेना उस जाल में, उस काल में फंस गई। और अधर्म ही अधर्म का बोलबाला होकर के भारत जो एक धर्म क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र में बदल गया। और यह आज से 5686 वर्ष पहले का इतिहास है, जिसकी पुनरावृत्ति कलयुग में भी हो रही है। क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है और सत्ता उसे भूल जाती है और सत्य उसे याद रखता है। और सत्य ही भारत को धर्म क्षेत्र बनाता है। जब भारत कुरुक्षेत्र बनने की ओर जा रहा हो तो कुरुक्षेत्र नहीं बनता भारत, कृष्ण बनाते धर्म क्षेत्र। गीता प्रकट ज्ञान गति पावे और गीता ज्ञान की शक्ति विशेष। और गीता अर्जुन सुन ले कलयुग और कलयुग में भी देखो प्राण। महाभारत कुरुक्षेत्र में खड़े कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा महाभारत की शुरुआत हुई है और विदेश की धरती पर एक गुब्बी नाम का ज्वालामुखी फटा है। और मकर संक्रांति से पहले जो 2026 में होगी, मकर संक्रांति जब आती है तो संसार और अधर्म को तबाह कर देती है।
क्योंकि सूर्य कनक भवन में जब आता है, उत्तरायण होता है, तो सारे प्रश्न हल कर देता है। और उत्तरायण सूर्य में भक्ति और भगवान की कृपा मिलने लगती है। भारत को अन्न धन की कमी नहीं रहती, फसलें लहराने लगती है। उत्तरायण सूर्य 14 जनवरी को आता है और 14 जनवरी जब 2026 में आएगी, परिवर्तन ही परिवर्तन है, परिवर्तन का चिन्ह समान। परिवर्तन को देख रहे हैं कलयुग में भी कृष्ण भगवान। बुद्ध गुरु रूप व्यापक गति देखो, गुरु जगत गुरु कृष्ण भगवान। और अर्जुन पूरा भारत जानो, और इस पर नहीं चढ़ता अज्ञान। जब जब भारत पर अज्ञान की और देखो ज्वाला चढ़ती है, तब तब देखो गीता उन और उस अधर्म से लड़ती है। गीता प्रकट करते कृष्ण और अर्जुन, भारत बनता जाए। भारत का गौरव भारत है, भारत तो भगवान दिखाए। ये विशेष कृपा हो भारी, और भारत कोई हिला न पाए। और चाहे ज्वालामुखी फटे या कहीं भूकंप रूप गति पाए, या कोई युद्ध घमासान हो तोप बम्ब व्यापक गति पाए, फिर भी बालन बाका होता बोले श्री कृष्ण यदुराय। अर्जुन, युग कोई सा भी हो, चाहे गुब्बी का गुब्बारा फटे इथोपिया में, चाहे राख आसमान से बरसने लगे, ओले बरसने लगे, चाहे प्रकोप हो प्रकृति का, कुछ भी हो, लेकिन भारत को गारत भगवान की इच्छा के बिना संसार का कोई वैज्ञानिक, कोई राजा, कोई शैतान कभी भी नहीं बना सकता। क्योंकि भारत में है धर्म ध्वजा, और उसके नीचे वेद पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण। इनकी शक्ति भारत में है, 4 धाम शक्तिमान। 4 धाम जो भारत में है, ये शक्तिमान है, इसमें शक्ति होती है, और ये शक्ति भारत को 10 दिशाओं से बचा देती है, 4 युगों में बचा देती है। तो धर्म ध्वजा ऊंची रहे, अधर्म ध्वजा हट जाए। कौरव के हाथ में अधर्म ध्वजा थी और कृष्ण ने दिया हटाए। राजनीति की अधर्म की ध्वजा लगा करके राजा धृतराष्ट्र बड़ा फूल रहा था, गुब्बारे जैसा फूल रहा था। मेरे 100 पुत्र हैं, 18 अक्षौणी सेना है, शकुनी जैसा चाल चलने वाला हमारे पास कारिंदा है। लेकिन अर्जुन तू तो पात्र है कठपुतली समझान, जो कुछ करने को करे श्री कृष्ण भगवान। तो श्री कृष्ण ने उन सारी कठपुतलियों को जो भारत में अधर्म की ज्वाला और कुरुक्षेत्र बनाना चाहते थे भारत को, उनको गारद कर दिया। आज तक पता नहीं है कौरव वंश कहां गया। इसलिए भारत को कोई राजा गारद करना चाहे, किसी भी युग में करना चाहे, किसी भी धर्म का राजा हो, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, या किसी भी तरह का हो, या कोई भी गोद लिया पुत्र भी क्यों ना हो, लेकिन भारत ही रहता है। इस भारत को कोई छू भी नहीं सकता। यह भगवान की कृपा है, और इस भगवान की कृपा को गीता कहते हैं। और गीता का गौरव भारत का गौरव है। और अधर्म को हटाने के लिए गीता शांति का एक संदेश है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र मैदान में आज से 5686 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने प्रकट किया, और पूरे त्रिलोक के अज्ञान को, कुरुक्षेत्र मैदान के अज्ञान को और कौरवों के अज्ञान का समापन समारोह कर दिया। तो गीता एक महाशक्ति है, अमोघ शक्ति है, और उस अमोघ शक्ति को चलाने वाले भगवान कृष्ण है। और कृष्ण के ऊपर त्रिलोक में कोई नहीं है। विश्व के सबसे बड़े जगत गुरु हैं, त्रिलोक के सबसे बड़े जगत गुरु हैं। उन जगत गुरुओं के मुखार बिंदु से निकली हुई वाणी जब भारत में चलती है, तो बड़े बड़े सत्ताधीशों की सत्ताएं ढल जाती हैं, अस्त हो जाते हैं उनके सूरज, जैसे कौरव वंश का सूरज अस्त हुआ, और धर्म ध्वजाएं लहराने लगती है। बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने लगते हैं, फटे तो फटे, भूकंपों तो हो, कुछ भी हो, प्रलय जैसे दृश्य आ जाए, लेकिन भारत का बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता किसी भी युग में। यह गीता का संदेश है।
इसे भगवान कृष्ण का आक्रोश है और भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन है और मोक्ष के मार्ग की एक परिणति है, एक कांच है। उस कांच में आप अपनी सूरत तो देखो कि तुम सत्य हो या असत्य हो, झूठ हो या सत्य हो। अपनी परछाई को देखो और फिर बताओ कि तुम इस देश में क्या करना चाहते थे, कैसा शासन चलाना चाहते थे। वो कुशासन था या सुशासन? दुशासन हटा दिया, दुशासन दुर्योधन गति जान, और सुशासन वापस लाए थे श्री कृष्ण भगवान। कौरव दल सब हट गया, हुआ सभी शमशान, धर्म क्षेत्र भारत बना दिया कृष्ण भगवान। जिसमें भगवान कृष्ण की कृपा अजर अमर अविनाशी है, चारों युगों में रहती है। भारत का भविष्य 21वीं शताब्दी में उज्जवल है, प्रकाशमान है और भारत धर्म क्षेत्र बनकर रहेगा। भारत में धर्म ध्वजाएं लहरा के रहेंगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। और जो उसे रोकेगा उसे कल की भगवान की चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। तो पहले कल की भगवान की चुनौती को तो स्वीकार करो, उनको पहचानो तो सही वो कहां है और तुम किस पर फूल रहे हो। कागज की नैया ये सत्ता, इस पे मत फूले इंसान, डूब जाएगी भंवर नाव में, हो जाएगी सब शमशान। क्यों अपने घमंड को तू इतराता है दो पल मान, और 2 दिन की है तेरी जिंदगी, उसके बाद बने रे शमशान। धृतराष्ट्र सब हारऊं जावे, 100 पुत्र मरे गति पाए, कौरव एक बचेगा नहीं और धर्म की जय जय व्यापक पाए। धर्म गुरु श्री कृष्ण बनेंगे और धर्म क्षेत्र भारत बन जाए। गीता इसलिए कृष्ण सुना रहे और गौरव भारत का प्रगट। तो भारत का गौरव है गीता और गौरव कृष्ण भगवान। धर्म क्षेत्र की जय जय होगी, धर्म ध्वजा सम्मान। बोलो जय श्री कृष्ण। ये प्रसंग जो भी सुने और मंगल भारत होए, लाख फूटे ज्वालामुखी पर बाल न बांको होए। बोलो जय श्री कृष्ण।